अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो मेरे खाने में, आज मेरे किचन में जो है वो सिंपल राइस बन रहे हैं। आलू वाले राइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आलू वाले सिंपल ज़ीरा प्लेन राइस। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ जो है वो शेयर की हुई है। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही ईजी और बड़े आसान तरीके से जो है ये बन जाते हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं बाहर से खाना खा खा के, क्योंकि हम लोग डेली जो है वो बाहर चले जाते हैं, बाहर शाम को निकलते हैं और रात को जो है वो वापस आते हैं, तो बाहर से खाना खाते हैं। कभी घर में जो है वो लंच घर में करते हैं, डिनर बाहर से ही करते हैं। तो घर में भी जो है कभी बिरयानी और कभी पुलाव वगैरह खा खा के तो जो है वो मतलब थक गए थे। दिल कर रहा था बस सिंपल प्लेन ज़ीरा वाला राइस बना ले। इस वजह से सोचा कि चलो आलू इसमें डाल के तो जो है वो इसको मतलब सिंपल तरीके से वो बना लेते हैं। साथ रायता और सैलड वगैरह कर लिया था, क्योंकि बाहर से भी खा खा के जो है ना वो मतलब थक जाते हैं, दिल नहीं करता मतलब खाने, क्योंकि इतने दिन हो गए गेस्ट आए हुए, उनको जब बाहर कहीं भी घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो फिर बाहर से ही जो है वो खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर बस लंच जो है वो हम लोग घर से करते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो मतलब हल्का फुल्का सा, मतलब लंच तो करना ही करना है, हल्का फुल्का सा जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैंने जो है वो चावल पहले के भिगोए हुए थे। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। ऑयल लेके उसके अंदर आपने दालचीनी और जो है बड़ी इलायची और 2 हरी मिर्चों को लेके इसके अंदर हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना। उसके बाद चावल आधा घंटा पहले के भिगोए हुए थे। अच्छा, मैंने देखा है कि अगर आधा घंटा पहले के चावल भिगोए हुए हों तो उनको बनाएं, वो चावल बड़ा लंबा बनता है और बड़ा खिलता भी है चावल। चावल उस सूरत में आपका जो है वो मतलब जुड़ जाता है जिस सूरत में, एक तो अगर आप चावल ज़्यादा हैं, बर्तन आपका छोटा हो, दूसरा ये कि अगर आप ऑयल कम डालें। तो इस तरीके से अगर आप बनाएं, मतलब ऑयल भी मतलब अच्छे तरीके से, मतलब आपकी क्वांटिटी के हिसाब से हो, और बर्तन अगर आप खुला लें। आपने देखा होगा कि अगर मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मेरा बर्तन खुला ही होता है। सालन मेरा चाहे 2% की सर्विंग के हिसाब से भी हो तो बट मैं बर्तन जो है वो खुला ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है खुले बर्तन में जो है वो कुकिंग करने की। मैं 2% की सर्विंग के हिसाब से भी जब खाना बनाती थी तो मैं बड़ी कढ़ाई लेके उसके अंदर ही बनाती थी। इवन मैंने चावल बनाने 2% की सर्विंग के हिसाब से छोटे बर्तन में भी बन जाते हैं, बट मुझे आदत नहीं है, मुझे खुले बर्तन में ही जो कुकिंग करने का मज़ा आता है। तो अब जो है वो मैं जैसे कि बताया आपको, गेस्ट आए हुए हैं तो मैं फिर यहाँ पे अब 2% की सर्विंग के हिसाब से नहीं बनते तो ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से अब मैं बर्तन भी बढ़ा लेती हूँ। साथ साथ एक तरफ मैंने चावल रखे हुए थे, एक तरफ जो है वो साथ दूध आ गया, थोड़ा अंडे आ गए थे। मैंने सोचा इनको भी जो है वो अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, ताकि जो है वो काम साथ के साथ ही काम मतलब ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर खाना वगैरह खाना था, खाना भी लेट, क्योंकि नाश्ता लेट करते हैं, रात सारी मतलब जागते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, नाश्ता लेट होता है, फिर लंच भी लेट होता है, उसके बाद हम लोग जी निकल जाते हैं। एक तरफ मैंने अंडे रखे हुए थे तो एक तरफ साथ ही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। अंडों को मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, गर्मी आ रही है तो अब अंडों को वैसे भी फ्रिज में रखना पड़ता है, सर्दियों को बंदा बाहर भी रख देता है। एक तरफ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ मेरे चावल भी आलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुके थे। यहाँ पे जो है वो फिर मैं दम लगाने लगी थी चावलों को, कि यहाँ पे इस स्टेज पे आके मैंने हल्का सा जब पानी रह जाता है उस स्टेज पे आके जो है वो मैंने चावलों को दम लगा दिया। एक तरफ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया, क्योंकि इसके बाद साथ ही साथ जो है वो फिर मैंने शॉवर वगैरह भी लेना होता है, बेटे को भी तैयार करना होता है, तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर दूसरी तरफ जो है वो मैंने सैलड बनाया हुआ था, रायता बनाया हुआ था। सैलड के अंदर मैंने कुकम्बर और टमाटर लेके उनको जो है वो छोटा छोटा मतलब कचूमर सैलड टाइप जो है वो उसको कटिंग कर लिया था। उसके बाद साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था, लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, क्योंकि मुझे सैलड में जो है वो लेमन स्क्वीज़ किया हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मज़े का लगता है। साथ ही एक तरफ जो है वो मेरा रायता था, रायते के अंदर मैंने ग्रीन चटनी जो है वो पहले की बना के रखी हुई होती है फ्रिज में, तो अगर ग्रीन चटनी पहले की बना के रखी हो उसके अंदर आराम से आप रायता लो, उस ग्रीन चटनी को ऐड कर दो, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन नमक भी नहीं, क्योंकि ग्रीन चटनी में पहले से नमक भी ऐड होता है जितना आपको ज़रूरत होती है। मैं कुछ भी ऐड नहीं करती। दूसरी तरफ जो है वो साथ के साथ ही मैंने सैलड और रायता भी रेडी कर लिया, और उतनी देर तक जो है वो मेरे चावलों को दम भी आ गया था। यहाँ पर जो है वो मैंने चावलों का दम उतार दिया था, तो चावल जो है वो बहुत अच्छे और माशाल्लाह बड़े खिले हुए चावल बने थे। भी साथ ही साथ मैंने इसको डिश आउट कर दिया। मैंने कहा था चलो सब टाइम से जो है वो खाना वगैरह खा लें, टाइम से जो है वो मतलब काम हो जाए, तो फिर मुझे जो है वो तैयार होने में मतलब आसानी होती है। यहाँ पे मैं साथ ही डिश आउट कर दिया था। डिश आउट करने के बाद मैंने खाना भी लगा दिया था। मैंने भी तैयार होना था, अपने बेटे को भी तैयार करना होता है, तो फिर मुझे ज़रा वो थोड़ा टाइम
चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे को तैयार करना, उसको साथ लेके जाना आसान नहीं होता। उसको घर तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती थी, इस वजह से उसको भी, अपने बेटे को भी मुझे साथ ही लेके जाना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे होता है कि मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसका भी सब कुछ साथ उठाना, सब कुछ साथ लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फिर साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने डिश आउट कर दिया था। यहाँ पे दस्तरखान पे जो है वो खाना लग गया था, सब ने मिल के बैठ के खाना खाया। बस सिंपल सा ही था, मतलब ज़्यादा मतलब सालन वगैरह मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा आज सिंपल से चावल कर लेते हैं साथ, बल्कि उन्होंने कहा था कि आज जो है ज़रा थोड़ा सिंपल सा कुछ हो जाए, तो मतलब चिकन वगैरह कुछ ना ऐसा बनाना ना। फिर मैंने ऐसे सिंपल चावल बना लिए, फिर खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद साथ ही जो है वो मैंने चाय रख दी, कि क्योंकि खाने के बाद आपको पता है चाय तो मस्ट है, मुझे तो चाय लाजमी चाहिए होती है। मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि जिस बंदे ने पत्ती बनाई थी ना, मैं तो उस बंदे को बड़ी दुआएं देती हूँ कि अगर तो वो ज़िंदा है तो अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे, अगर तो वो मतलब वफात पा गया है, जिस बंदे ने इस दुनिया में पत्ती ईजाद की है, तो उसको जो है वो जन्नत में जगह दे, क्योंकि चाय के बगैर तो कुछ भी नहीं है। चाय ना पियो अजीब सी हेडेक सी रहती है, सर दर्द कर रहा होता है, बस दिल कर रहा होता है इस टाइम चाय मिल जाए। मतलब चाय है तो ज़िंदगी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता, सर दर्द करने लग जाता है, थकावट सी रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे आप चाय पी लेते हो, चाय के बाद सुकून मिल जाता है। मैं चाय में जो है वो सौंफ भी ज़रूर ऐड करती हूँ, जैसा कि आपको मैंने दिखाया वो सौंफ ही थी जो मैं ऐड कर रही थी, क्योंकि सौंफ जो है वो मतलब डाइजेस्ट कर देती है अगर आपने कुछ भी खाया हुआ, तो इस वजह से मैं जो है वो सौंफ लाजमी ऐड करती हूँ। यहाँ पे जो है वो चाय वगैरह भी मेरी बन गई थी। मैं चाय वगैरह अब सर्व करने लगी थी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं जो है वो मतलब हम लोग सब तैयार होना शुरू हो गए। कल हम लोग जो है वो फोटोज़ गए हुए थे, आज जो है वो मतलब पैकेजेस जाने का मूड हो रहा था, तो हमने कहा चलें आज पैकेजेस इनको दिखाते हैं मेहमानों को, ताकि वो भी खुश हो जाएं और उनको भी पता चले जी मतलब लाहौर का वो है ना ब्राउल हक का गाना, जिन्हें लोग नहीं वेख्या हो जम्मिया नहीं। तो ये वाकई ऐसा है। ये जब मैं मतलब उन सबको विज़िट करवाया, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा वो देखे ब्राउल हक का वो गाना है, जिन्हें लोग नहीं वेख्या हो जम्मिया नहीं। मैंने कहा उसने ये गाना सही गाया है, तो वो सब इस बात को एग्री कर रहे थे कि वाकई लाहौर मतलब लाहौर यू ब्यूटी। तो खैर फिर हम लोग जो है वो पैकेजेस के लिए रवाना हो गए। यहाँ पे हम लोग जो है वो पैकेजेस पहुँच गए थे। काफ़ी ज़्यादा रश था, शायद वीकेंड होता है तो इस वजह से भी रश होता है। वीकेंड पे तो वैसे भी जो है वो किसी भी मॉल आप चले जाओ तो रश ही होता है, इसलिए सारी दुनिया ही जो है वो मॉल में घूमने आई हुई थी। अभी हम लोग पैकेजेस पहुँच गए, पार्किंग की, उसके बाद हम लोगों ने टर्किश आइसक्रीम वहाँ की ट्राई की, जो कि आपको पता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे तो इतनी ख़ास नहीं लगी, बस इसका शशका ही है थोड़ा सा, और इसके अलावा इसका ख़ास टेस्ट नहीं है। पैकेजेस से फिर शॉपिंग की। शॉपिंग में मुझे जो है वो शूज़ पसंद आ गए। मैंने अपने लिए भी शूज़ ले लिए, अपने बेटे के लिए भी शूज़ ले लिए। शूज़ की भी जो है वो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने कौन से शूज़ लिए। सिंपल कैजुअल टाइप के मेरे पास नहीं थे, मैंने कहा अच्छा मैं ले लेती हूँ, मुझे वहाँ पे पसंद आए, मैंने ले लिए। ये वाले शूज़ थे जो कि मुझे पसंद आए, स्टाइलों से मैंने वो ले लिए। साथ ही साथ मैंने अपने बेटे के लिए भी मुझे पसंद आए, बच्चों की भी मतलब स्टाइलों पे अच्छे होते हैं, तो फिर साथ मैंने उसके लिए भी ले लिए। ये वाले शूज़ थे। हाँ जी, अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा साइज़ है मेरा, मुझे फुल साइज़ आता है ना शूज़ में। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, फ़ोटोज़ में भी देखे, काफ़ी जगहों पे देखे, मुझे शूज़ मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मेरा साइज़ मतलब बड़ा है, तो मुझे मेरा पाँव थोड़ा हेल्दी है, तो मुझे साइज़ मिल नहीं रहा था। मुझे यहाँ पे जो है वो साइज़ मिला, फिर मैंने साथ के साथ ले लिया। यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए भी जो है वो शूज़ पसंद किए। मुझे उसके लिए, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है लेकिन मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपसे जो है वो किस तरीके की बनी। अब मैं डेली बेसिस पे जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ की जो है वो व्लॉग शूट कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।